हमारे यहाँ इतिहास में दो बार नवधा भक्ति सुनने को आती है। एक बार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का वर्णन किया और दूसरी बार में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को इसका वर्णन किया। यदि दोनों जगह पर हम देखें तो हमें ये ज्ञात होगा कि माता सबरी जो थी वो भीलनी जाति की थी, वनवासी थी, और दूसरी बार में प्रहलाद जी असुर पुत्र थे। लेकिन ये हमारे यहाँ एक भगवान की कृपा प्राप्त हुई सबरी जी को। ये हमें बताया गया कि हमारे यहाँ जाति पात से ऊपर भक्ति का महत्व होता है। लेकिन भगवान श्री राम ने जो नवधा भक्ति बताई उसकी कितनी महिमा है इसको हम नहीं कह सकते हैं। नवधा भक्ति का अर्थ तो हम समझ देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या नवधा भक्ति में करना चाहिए, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आप सभी को नवधा भक्ति के विषय में ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। तो पहले नवधा भक्ति को सुनते हैं। पहली भक्ति भगवान श्री राम माता शबरी को कहते हैं। प्रथम भगति संतन गर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा सम्मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखो पर दोषा। नवम शरण सब सन छलनीना, मम भरोसे हर्ष लदीना। नवम गो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो इसमें भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। भगवान श्री राम ने प्रथम भगति संतन कर संगा बताया। आप यदि देखेंगे हमारे यहाँ पर तो पहली भक्ति दी गई है कि संतों का संग करो। संतों का संग, सत्संग, अर्थात ये नहीं कि हम केवल तिलक तिलक जो लगाए हैं या जो ऐसे बेस पे बैठे हैं वो तो संत हैं ही हमारे, लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ है अच्छे लोग, अच्छे पुरुष, महात्माओं से, बड़े बड़े अच्छे महात्माओं से उनके बीच में बैठना, ये पहली भक्ति है। क्यों भगवान श्री राम ने ऐसा कहा? क्योंकि आप देखेंगे जब हम अच्छे लोगों के साथ में बैठते, जब हम अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठते हैं, तब हमारे अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार आता है। और दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति भगवान ने कहा कि मेरे कथा प्रसंगों में रति हो, अर्थात भगवान की जो कथा है उसमें आपका प्रेम हो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमा। भगवान ने तीसरी भक्ति में कहा कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के पद अर्थात चरणों के जो पंकज है, जो कमर के समान है, उनकी सेवा करना, ये तीसरी भक्ति के अंतर्गत आता है। चौथी भक्ति मम गुण गढ़ करई कपट तजि गान, और चौथी भक्ति ये है कि हमारे जितने भी गुणगान है जिसको कपट त्याग कर गाइए। यदि मन में कपट है और हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। पहले अपने आप को निष्कपट कीजिए, तब भगवान की भक्ति करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुपेद प्रकाशा। अब भगवान ने कहा कि मंत्र जाप करो, मेरा जो नाम है उसका मंत्र जाप करो और इसमें दृढ़ विश्वास हो, अर्थात पूरा विश्वास हो। निरतनेय पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ऐसा जो भजन है ये वेदों में प्रकाशित है, वेदों में भी कहा गया है। छठदम शील विरति बहु करना, कर्मा निरत निरतर सज्जन धर्मा। ये जो छठवीं भक्ति है भगवान ने बताई कि इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, शील और बहुत कार्य से वैराग्य, ये छठवीं भक्ति है।
आप देखिए कि भगवान ने कितना सुंदर बात की। जब हम अपनी इंद्रियों को निग्रह करके नहीं रख सकते, जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकते, हम शीलवान नहीं, हम विनयी नहीं है, तो हम कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए 6वीं जो भर्ती है वो भगवान ने कही कि अपने इंद्रियों का निग्रह करो। 7वां सम मोहि मैं जग देखा, मोदे संत अधित कर लेखा। भगवान ने 7वीं भक्ति में संतों की कितनी अच्छी अद्भुत महिमा बताई, आप लिखिए। भगवान ने कहा 7वीं भक्ति में आप मेरे ही समान इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को देखें। मैं ही हूँ विश्व के रूप में, ऐसा आप इस प्रकार देखें। और मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों ने जो लिखा है उसको माने। ये भगवान ने 7वीं भक्ति में बताया है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परदोसा। 8वीं भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष, बहुत अधिक चाह ना करके काम में भी कार्य करना, ये भगवान की 8वीं भक्ति है। और स्वप्न में भी दूसरों का दोष ना देखना, ये भगवान ने 8वीं भक्ति को बताया है। 9वां सरग सवसन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। जो 9वीं भक्ति है वो सरलता है और कपट रहित व्यवहार है। भगवान ने कितना सुंदर 9वीं भक्ति बताया है कि सरल हो जाओ, सबसे विनम्रता पूर्वक बात करो और कपट रहित व्यवहार करो। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने किस प्रकार से माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। आप इससे भगवान के भक्ति का प्रकार तो जान ही रहे हैं, साथ साथ भगवान श्री राम की महानता भी इसमें प्रकट होती है कि उन्होंने बड़े बड़े संत पुरुषों को छोड़ के वो बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे संतों से मिले, बहुत पात्रों से मिले, लेकिन उन्होंने कहीं भी किसी को नवधा भक्ति ना देकर जो भक्ति स्वरूपा हमारी सबरी मैया है उनको भक्ति दी और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा इस पूरे विश्व को बताया। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति का वर्णन श्री रामचरितमानस के 18वें कांड में आता है। जय श्री राम।